अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिटेल में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है जी कुछ आपकी जो बुक है 9th क्लास की बुक में, वह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। उनमें से कुछ एलिमेंट्स का मैंने बताया, ये आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बाकी भी समझ आ जाएंगे। तो वो वाला लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, अदरवाइज नहीं है। इसकी बहुत अहमियत है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। आप इसे वैलेंसी बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कितने बॉन्ड हैं, सारा कुछ काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो कोशिश करें, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस एलिमेंट की फाइंड आउट करें। तो पहला है जी कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। मीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी? 6 होते हैं। ये देखें जी 1s2 2s2 2p6। अच्छा, लास्ट में हमने पढ़ा था s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। p के अंदर 6 आने की जगह है, d के अंदर 10 आने की जगह है, f के अंदर 14 आने की जगह है। अच्छा, इसमें से ये जो 1 शो हो रहा है ना, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि शेल कौन सा है। के शेल है। के के अंदर एक ही सब शेल होता है जिसे कहते हैं हम s, और s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो इसके पास 2 आ गए। अब ये पहला शेल मुकम्मल हो गया, के वाला। अब आता है दूसरा शेल। ये देखो, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे शेल को। के बाद क्या आता है हमारे पास? एल शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल का जो सब शेल है वो 2 सब शेल होते हैं एल के अंदर, एस और पी होते हैं। L2s2। एल जो दूसरा शेल है उसके अंदर एक सब शेल है एस, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, 2 और 2 4 हो गया, 2p6। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आने की जगह है, मगर यहां पे टोटल कितने अवेलेबल है? 6 है। 2 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, 4। बाकी रिमेनिंग कितने बचे? 2। इसलिए इसमें 2 आएंगे, और ये वाला जो शेल है ये दूसरा, ये देखो, ये 2s2 2p, ये वाला इनकम्प्लीट शेल है। कौन सा शेल है जी? ये इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है। क्यों? क्योंकि इसमें तो 6 आने की जगह है मगर 6 नहीं है। उसके बाद आता है जी ऑक्सीजन। इसका होता है एटॉमिक नंबर 8। मीन के इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2 1 रिप्रेजेंट कर रहा है के शेल को, उसके अंदर सब शेल क्या है जी? s। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 2। ऐसे ही है जी दूसरा मेन शेल के बाद l, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है l को। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर देखें 4 है। आने की जगह कितनी है? 6 आ सकते हैं। ठीक है, 2 इधर आ गए, 2 और 2 4, इसमें टोटल कितने हैं? 8 है। तो बाकी कितने बचे? 4। इसलिए यहां पे 4 आया 6 आने की वजह। उसके बाद आता है जी सोडियम। सोडियम Na से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी? 11 है। 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? शेल नंबर 1 के को। उसके अंदर s सब शेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर पावर 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आता है जी 2 का मतलब क्या है? कौन सा शेल है? एल शेल है मेन। फिर उसके सब शेल s है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा शेल है, उसके अंदर जो p सब शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। 6 2 8 8 2 10, टोटल कितने आ गए? 10 के 10 आ गए। ये टोटल कितने हैं? 11 है। उसके बाद देखिए तीसरा मेन शेल, के शेल, एल शेल, ये एम शेल। एम के अंदर एक s है, ठीक है, s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो वैलेंस शेल है वो कौन सा शेल है? वैलेंस शेल, तीसरा शेल के एल एम। इसका वैलेंस शेल m है, और इसका वैलेंस सब शेल कौन सा है? आखिरी सब शेल s है। फास्फोरस P15। 1s2 देखें, 2 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 15। देखिए यहां पे मैंने बताया 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? के को, और sppdf ये सब शेल को शो कर रहे हैं, ये मैंने बताया हुआ है। इनके अंदर इतने इतने आ सकते हैं। और इनकी जो पावर 2 है, ये पावर 6 है, ये पावर किसे रिप्रेजेंट कर रही है? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। उसके बाद आती है क्लोरीन। क्लोरीन का क्या है जी? C17 17 होता है जी, काफी अहम है ये। 1s2 देखें, 2 2 4 4 और 6 10,
10 और 2 12, 12 और 5 17। 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी? तीसरा शेल KLM, M शेल, उसके अंदर जो आखिरी जो P है, P सब शेल है, पावर क्या है जी? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पावर कितनी है जी? 5। मीन के जो तीसरा शेल है वो वैलेंस शेल है, और जो सब शेल है वो कौन सा है जी? P सब शेल आखिरी है, लास्ट वाले को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, वैलेंस सब शेल भी कहते हैं। अच्छा ये तरतीब है जी, देखें 1s2, इसमें भी 1 मेन शेल को, s सब शेल को, पावर 2 किसे? उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। 1s2, फिर 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, फिर नीचे 4s2 4p6 4d10 4f14 ऐसे है। तो ये हमें किस लिए है? ये आपने क्या करना है, जो आमने सामने है ना, जैसे ऐसे फिर ऐसे, ये देखें ये आमने सामने, इसको ऐसे करेंगे। तो जब लिखेंगे तो यहां से शुरू करेंगे, मीन 2p6, पहले 1s2 लिखेंगे, फिर 2s2 लिखेंगे, फिर 2p6 लिखेंगे, फिर 3s2, फिर उसके बाद 3p5, ये देखिए लिखी हुई है। तो ये क्लियर है जी? इसमें अगर किसी को समझ ना आया हो तो वो पूछ सकता है।